नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको SSC GD का जो यूथ कॉम्पिटिटिव टाइप्स की बुक आती है, इससे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ये हमारा 7वां वीडियो है, 7वां सेट है। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपसे जो कि 13 तारीख का जो पेपर आया है, 13/2/2019 का, वो चर्चा करेंगे। अपना 2 फेयर का ये शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, 2019 में दोस्तों आपके यही क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में दोस्तों आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि दोस्तों SSC हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है, तो आपको ये क्वेश्चन हर हाल में करके जाने हैं। ठीक है, हमारा 7वां वीडियो दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है, और चलिए भाई। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर क्लास में, देखिए, मैं आपको टाइमर दोस्तों आपके लिए लाया हूं, और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरे क्लास के दोस्तों, मैं देखिए, मैं आपको डेली वीडियो दोस्तों लाऊंगा। डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। और हाँ, देखिए, आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेना है। ठीक है, अब एक कॉपी आप बना लीजिए, जिसमें आपको पहले 1 2 3 4 ऐसे करके दोस्तों 25 क्वेश्चन तक करने हैं। अब जैसे पहले का आंसर आपका बी आया, मैंने आपको इसका राइट आंसर ये बताया, तो आपको इसको कट टच करना है। उसी प्रकार सेकंड का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अब आपका आंसर इसमें ए आया, और मेरा आंसर भी मैंने ये बताया आपको राइट आंसर, तो आपको टिक करना है। दोस्तों, लास्ट में अपना इसको जरूर बताइए कितने क्वेश्चन सही हो। हाल के आप कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर देते जाइए, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कंपटीशन कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, आपके ऊपर कौन है। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिए अपना। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेश के लिए किन सरकार के कदमों में से नहीं है। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो कि वित्तीय समावेश के लिए किन सरकार के कदमों में से नहीं है। चलिए, आपको 5 सेकंड टाइम दिया जाता है, फिर से आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, राइट आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में आगे कौन सा अनुभाग है, इसको हम भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान की अंतरात्मा के नाम से के रूप में भी जानते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष आखिर कौन थे। चलिए, बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर, यानी BR अंबेडकर दोस्तों मसौदा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद आपके वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। उसी पर दोस्तों KM मुंशी, ठीक है, KM मुंशी बेसिकली किसी के अध्यक्ष नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू बेसिकली दोस्तों आपके संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, BR अंबेडकर। BR अंबेडकर दोस्तों आपकी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए अपन लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सत्य उत्सव है। आखिर में कौन सा विकल्प है जो कि सत्य उत्सव है। चलिए, देखिए बच्चे, देखिए, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है। चलिए, आखिर में से कौन सा विकल्प है जो कि सत्य उत्सव है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओणम। ओणम दोस्तों बेसिकली आपका केरल का एक त्यौहार होता है। ठीक है, एक उत्सव होता है जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और जब फसल की कटाई होती है उस समय आपका ये ओणम त्यौहार, ये ओणम मनाया जाता है। बेसिकली ये आपका वो बोल सकते हैं अपन, एक राज्य का उत्सव है। ठीक है, जबकि दशहरा हुआ, जन्माष्टमी, ये सब आपके अक्षय तृतीया, ये सब भगवान के उत्सव, जबकि ओणम दोस्तों अलग से स्पेशली केरल में मनाया जाता है, फसल कटाई होती है फसल की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताओ भाई, आखिर हाइपरमेट्रोपिया के बारे में आखिर इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है। चलिए, बिल्कुल सही। क्या बात है, राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नित्य गोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। ये वाला कथन आपका बेसिकली गलत है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी आपको फ्री PDF, जो ये क्वेश्चन की फ्री PDF आपकी अपनी ऐप लाइव हो चुकी प्ले स्टोर पर, जिसका नाम है गुरुकुल प्लस के नाम से।
गुरुकुल प्लस के नाम से आपकी ऐप है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर स्टडी मटेरियल का दोस्तों ऑप्शन मिलेगा। स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में आपको SSC GD का मैं फोल्डर बना दूंगा, वहाँ पर आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर क्यूज वगैरह भी आपको मिलती रहती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए अपना, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं, आखिर में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। तो चलिए बिल्कुल सही आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंदजास। ऑप्शन नंबर सी मंदजास लोक नृत्य शैली नहीं है। बाकी बिहू हुआ, बहुरंबा हुआ, सत्रिय नृत्य, ये सब आपके लोक नृत्य शैली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कर लिया है, बताओ भाई क्या है। देखिए बच्चों फिर से क्वेश्चन देखिए, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है, बताइए। फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आखिर किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है, तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही। क्या बात हुई, चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनुष्य। ठीक है, तो किसी भी खाद्य शैली पे ऑब्वियसली बात है शीर्ष स्तर पर मनुष्य कब्जा कर लेता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी मनुष्य, यानी कि हम लोग कब्जा कर लेते। दोस्तों सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने जो हमारा ई बुक, दोस्तों जो टॉपिक का चैप्टर वाइज MCQ मैंने पहले ई बुक बनाया था, जो कि हजारों बच्चों ने लिया है और काफ़ी बच्चों का दोस्तों सब बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, सब बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर इसका आप जल्दी से जल्दी कोर्स लॉन्च कीजिए, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का आपका SSC GD का एग्जाम भी आ रहा है, बस 1-1.5 महीने में आपका एग्जाम है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक पूरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं दोस्तों बिल्कुल डिटेल में आपको चीज़ें कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बच्चे मैं आपको चीज़ें कराऊंगा। और ये आपका रेलवे ग्रुप डी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा। साथ ही जो बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए दोस्तों ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और NTPC वालों, CBT 2 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ही। जितने भी दोस्तों 10th लेवल के एग्जाम है, SSC MTS हुआ, ग्रुप डी हुआ, और आपका जो आपका रेलवे ग्रुप डी वगैरह एग्जाम हुए और GD वगैरह, इन सब के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट एक कोर्स रहेगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम आपसे टॉप 2100 चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, लगभग 2100 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर वाइज कोर्स रहेगा, यानी क्रैश कोर्स आप इसको समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको 21 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, 21 वीडियो बच्चे हम आपको इसमें देंगे और बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे। यानी कि मैं बिल्कुल मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी कि दोस्तों आपका आखिरी समय में जीत दिला देने वाला एक कोर्स रहेगा, बिल्कुल जीत दिला देने वाला कोर्स रहेगा। बिल्कुल हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे, पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री कराएंगे, फिर आपको इसका मेडिवल कराएंगे। दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए कोर्स रहेगा, हिंदी मीडियम वालों का हिंदी मीडियम में कोर्स रहेगा ये, है ना। और फिर आपका मॉडर्न कराई जाएगी, फिर आपको इसका दोस्तों बेसिकली पॉलिटी कराई जाएगी। मतलब दोस्तों स्टार्टिंग से हम लोग पूरा सब आपको एक टॉपिक कराएंगे। और आपका इसमें साइंस वगैरह भी, साइंस भी कराई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, सब आपको कराया जाएगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली दोस्तों आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सब बताएंगे, और साथ ही दोस्तों क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। साथ ही दोस्तों हम लोग आपको टाइमर भी लाएंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग 5 सेकंड का टाइम देंगे। ठीक है, और एक और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों ये सब 5 बुकों का इसमें आपको निचोड़ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मैंने आपको 8th कॉम्पिटेटिव टाइप की दोनों बुकें करा दी, और भी मैंने आपको 3-4 बुकें करा दी है। दोस्तों अपने आप में अनुभव हो गया कि क्वेश्चन कहाँ से रेलवे रिपीट करता है, SSC एग्जाम कहाँ से पूछता है। तो दोस्तों वही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कोई 8 बार पूछा गया एग्जाम में, कोई 10 बार पूछा गया है ना, जो बार बार आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए, और साथ ही जो SSC GD और MTS वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतिहास थोड़ी ना बदल जाता है, तो ये सभी 5 किताबों का आपको इसको निचोड़ मिलेगा। और भी दोस्तों इसमें बेसिकली बुकें हैं जो कि मैंने ऐड नहीं की है। ठीक है दोस्तों, मैं इतना तो दावा नहीं करूंगा कि बच्चे आप एक कोर्स ले लो कि आपका 45 में ग्रुप डी में 45 से 45 स्कोर कर लें, लेकिन दोस्तों इतना मैं जरूर दावा करूंगा, आप एंड टाइम में अभी देख के जाएंगे तो 70 से 80% आप इजीली स्कोर कर लेंगे जीके में। ठीक है बच्चे, और एक कोर्स आपके लिए यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब बात करते हैं कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होगी। तो बच्चे इस कोर्स की आपकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी रहेगी लाइफ टाइम, यानी कि दोस्तों आप 1 साल 6 महीने देखो, 1 साल देखो, 2 साल देखो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना आप देखना चाहो उतना देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप चाहें तो आप अपने साथ अपनी मैडम को भी
मैडम के साथ भी कोर्स देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप कोर्स लेंगे तो आप अपनी आईडी पर आपकी मैडम भी देख लेंगे, आपकी ऐप पर जो आपका पासवर्ड यूजर आईडी रहेगी उस पर आपकी मैडम भी देख लेंगे, आपका छोटा भाई वगैरह भी देख लेगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम दोस्तों इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब आप देखते रहें। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक कोर्स का प्राइस की बात करें तो फीस हम बहुत ही नाममात्र शुल्क हम आपसे इसमें ले रहे हैं दोस्तों, केवल और केवल 499 रुपए का ये कोर्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि यार दोस्तों हम लोग क्या है ना, सर्वर का लाखों रुपए चार्ज पे करना पड़ता है, तो यार बहुत ही कम मात्रा आपसे शुल्क लिए जा रहा है। ये समझ लीजिए दोस्तों इस कोर्स में मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं है, नुकसान ही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति इस कोर्स में है। ठीक है, और दोस्तों एक ऑफर आपका सीमित समय के लिए उपलब्ध है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आपने अदर प्लेटफॉर्म पर आपने पढ़ा होगा कि 499 में दोस्तों कोई भी टीचर लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं देता। दोस्तों हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे हैं, है ना, और आपके साथ ही यार दोस्तों इसमें कुछ टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको इसका डेमो भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई आप कोर्स ले ही लो, बच्चे आप डेमो इसका देखिए, डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। गुरुकुल प्लस की जो गुरुकुल प्लस की ऐप है उस पर इसका डेमो डला हुआ है, एक वीडियो डली हुई है जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तभी ही आप लेना दोस्तों। बाकी लाइफ टाइम है, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। जल्दी दोस्तों हम लोग लाइफ टाइम की जगह पर 6 महीने 1 साल की वैलिडिटी कर देंगे, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप ऑफर का फायदा उठाएं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एसएससी वालों के लिए दोस्तों एक गुड न्यूज है, एसएससी वालों के लिए भी मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, ये तो कोर्स एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, और एक दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैंने कोर्स लॉन्च किया है। साथ ही दोस्तों CBT 2 की जो तैयारी करना बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप डी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि एसएससी जीके थोड़ा चेंज हो जाती है ना। एसएससी दोस्तों इस कोर्स में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको सब कुछ कराए जाएंगे। ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स रहेगा जिसमें आपको फटाफट कराएंगे। 10,000 दोस्तों पॉइंटर कराए जाएंगे, 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग आपको इस कोर्स में कराएंगे। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर दोस्तों बुक आती है यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की, जिसमें आपको SSC CGL के क्वेश्चन कराए जाएंगे, CHSL के कराए जाएंगे, CPO के कराए जाएंगे, GD की कराए जाएंगे। GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कोर्स रहेगा, साथ ही MTS के भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन इस कोर्स में कराए जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से कराया जाएगा, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये सब आपको टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स की फीस केवल और केवल 499 रुपए। साथ ही दोस्तों आपको इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम दी जा रही है। ठीक है, लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी है, मतलब आप जिंदगी भर देखें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था बच्चे, देखते रहो, आप देखें, उसके बाद आपका छोटा भाई, आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद आपका छोटा भाई देख सकता है, आपकी मैडम देख सकती है, कोई भी देख सकता है ना। तो वैलिडिटी दोस्तों इसकी लाइफ टाइम रहेगी। ऑफर भाई बहुत ही सीमित समय के लिए है दोस्तों, बिल्कुल ये समझ लीजिए, बिल्कुल यार इसमें कोई इन कोर्सों में मैं आपको 1% प्रॉफिट मुझे नहीं हो रहा है ना। और क्योंकि दोस्तों हम लोग को लाइफ टाइम आप देख सकते हैं दोस्तों, लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोगों को सर्वर का चार्ज देना पड़ता है, तो आपको लाइफ टाइम यहाँ पर वैलिडिटी दी जा रही है। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है दोस्तों, इसकी भी आपकी जल्दी वैलिडिटी रिड्यूस कर दी जाएगी, 6 महीने 1 साल कर दी जाएगी दोस्तों, इसलिए ऑफर का फायदा जल्दी से जल्दी उठाएं। ठीक है, और इसका भी दोस्तों आपका डेमो अवेलेबल है। गुरुकुल प्लस की दोस्तों ऐप है जिस पर आपको डेमो इसका मिल जाएगा, गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको डेमो मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। अगर हम दोस्तों मार्केट की बात करें तो आपको इसमें कंप्लीट कोर्स तो दिया ही जाएगा बच्चे, PDF आपको दी जाएगी, लगभग आप बुक ही 300 रुपए की आती है। 30 प्लस आपको टेस्ट दिए जाएंगे जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं, कोई और नहीं बनाया है, मेरे द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि मैंने यार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है ना, तो यही बच्चे कोर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाए तो आपको 5-5, 6-6 हज़ार रुपए में दिया जाता है, जबकि यहाँ पर दोस्तों आपको 499 रुपए में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोर्स आप देख सकते हैं, गुरुकुल प्लस की ऐप पर उपलब्ध है, इसका डेमो अवेलेबल है, डेमो आप जाकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लीजिएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? ठीक है, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से दीजिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? तो ये आपका बेसिकली अंतर विद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मिलता है। जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सबसे टॉप पर प्रदर्शन करता है उस विश्वविद्यालय को दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 की बात करें तो बच्चे 2020 में पंजाब विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी दी गई है जो कि चंडीगढ़ में आपकी स्थित है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है?
बताओ भाई, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया गया। निम्नलिखित में जाके कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? चलिए बिल्कुल सही आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचारण। दोस्तों इनमें संचारण बेसिकली गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आखिर इनमें से कौन सा राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों हर बच्चा जानता है कि आखिर इनमें से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए साथियों, बिल्कुल सही आंसर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर हम सबसे कम की बात करें, सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का आपका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? 5 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार आखिर किसे सौंपा गया है? चलिए बिल्कुल सही आंसर, आपका बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है भाई। चलिए बेसिकली दोस्तों कानून बनाने का अधिकार आप सब बच्चे जानते हैं, ये केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार सभी मामलों पर कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर ये आपका केंद्र सरकार राइट आंसर है। 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपत्रा किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? सुनना फिर से बात को बच्चे, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपत्रा किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? तो रोहन जो बोपत्रा का संबंध साथियों बिल्कुल सही, टेनिस से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए टेनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए 5 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से बताइए उत्तर कमेंट बॉक्स में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनामुड़ी। दोस्तों पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी बेसिकली दोस्तों केरल में स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 2695 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? आखिर इनमें से कौन सा विभाग है जो कि भुगतान बैंक का संचालन करता है? ठीक है साथियों, भुगतान बैंक का बेसिकली संचालन कौन सा बैंक करता है विभाग? वो करता है आपका डाक विभाग, यानी कि पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जहां से आपका भुगतान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डाक विभाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? आप बताओ भाई। रजिया सुल्तान दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली मतलब वो थी जिन्होंने मतलब सिंहासन संभाला था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दोस्तों सुल्तान थी। ठीक है, जिन्होंने बेसिकली सिंहासन संभाला था। 4 साल इन्होंने राज किया था। 4 साल दोस्तों इन्होंने राज किया था रजिया सुल्तान ने, जो कि किसकी बिटिया थी? तो आपकी रजिया सुल्तान। दोस्तों हर बच्चा जानता है किसकी बिटिया थी, तो रजिया सुल्तान आपकी बिल्कुल सही। क्या बात है, इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिन्होंने 4 साल शासन किया था। ठीक है भाई, समझे बात को? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। बच्चे इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनकी बिटिया को सिंहासन, इकलौती बेटी थी, तो इकलौती बेटी को बेसिकली सुल्तान बना दिया गया था। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने शासन किया था रजिया सुल्तान ने लगभग 4 साल। ठीक है, इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इल्तुतमिश की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इनमें से कौन सा संगठन जो कि विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आखिर में कौन सा संगठन जो कि विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला संगठन है आपका बिल्कुल सही। क्या बात है, विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर विश्व बैंक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? आखिर में से कौन सी नदी जो कि प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो वो नदी का नाम है
चलिए बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ये नदी का नाम है आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं, आखिर इनमें से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ठीक है, बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंतासी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कुंतासी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पट्टे का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है। पट्टे का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं साथियों ठंठल। ठीक है, ठंठल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठंठल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आखिर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है वाला कथन आपका गलत है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो, और जी का मान क्या होता है, जी यानी ग्रेविटेशन, जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान होता है जी का। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। आखिर बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक साथियों आपके मिशेल ओबामा, जो कि ओबामा की बीवी है, मिशेल ओबामा। ठीक है, चलो, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसे डिजाइन किया था। ठीक है, सुनना बात को, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज आखिर किसने डिजाइन किया था, तो साथियों स्वराज ध्वज बेसिकली डिजाइन किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वराज ध्वज की पेशकश महात्मा गांधी ने 1921 में की थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में शेवलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड है एक किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है। दोस्तों आप जानते हैं भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो के फाउंडर हैं। ठीक है, विप्रो के मालिक हैं, और इन्हें हाल ही में एक शेवलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह आखिर किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है, चलिए भाई बताइए। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, ये फ्रांस का नागरिक सम्मान है, उच्च नागरिक सम्मान है, जो कि नवंबर 2018 में दिया गया था। किसको, अजीम प्रेमजी को, जिसका नाम है शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है। आखिर इनमें से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है, बताइए। चलिए बिल्कुल सही, इनमें से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है। साथियों यहाँ पर अपना ऑड इवन वाला कंसेप्ट लगा, देखो भीमबेटका दोस्तों विश्व विरासत सूची में शामिल है। अजंता की गुफाएं जो कि औरंगाबाद में, ये भी आपके विश्व विरासत स्थल में शामिल है। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। आगरा का किला भी दोस्तों विश्व विरासत धरोहर में शामिल है, जबकि दोस्तों आदमगढ़ का किला आदमगढ़ नहीं है। ठीक है, और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में दोस्तों होशंगाबाद जिले में आपका स्थित है। ठीक है, आदमगढ़ शैलाश्रय ये आपका दोस्तों बेसिकली विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, बताओ भाई जल्दी से बताओ। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो जो आपका साथियों रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ये आपका बेसिकली पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता की फील्ड में पत्रकार लोगों को दिया जाता है। 2006 में इसका स्टार्टिंग हुई थी। अगर हम 2020 में बात करें तो 2020 में सर्वश्रेष्ठ पत्रकार थे आपके सर्वप्रिया सांगवान को मिला था। ठीक है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला था। क्या बात है यार भाई, आज तो यार बहुत जल्दी 25 क्वेश्चन हो गए भाई, है ना। चलो दोस्तों
आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए बच्चे, है ना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, लाइक जरूर करो वीडियो को, कमेंट करो, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे आप लोगों की चीज़ें बना पाता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गूगल प्लस की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप गूगल प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर 50,000 रुपए से भी अधिक मूल्य का पीडीएफ हुई, टेस्ट सीरीज हुई और भी कंटेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप गूगल प्लस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ गूगल प्लस की ऐप पर अभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और भी आपको पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दी गई है और धीरे धीरे कर दी जाएंगी, ठीक है। और युद्ध की बुक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, करंट पब्लिकेशन की दोस्तों बुक्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ये सब बुक्स की पीडीएफ गूगल प्लस की ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। इंग्लिश की आपको बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पर, यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक आती है दोस्तों, मैथ की, रीजनिंग की, ये सब बुक्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये सब आपको बुक्स मिल जाएंगी और साथ ही आपको कुछ मुखर्जी नगर, जयपुर और भी जो इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो आपकी दोस्तों पॉपुलर कोचिंग्स हैं उनके जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। वो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कहाँ से चीजें मिलेंगी। देखिए दोस्तों आगे, और अगर अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ रेटिंग का ऑप्शन आएगा। दोस्तों आपको रेट करना है एप्लीकेशन को, 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट से 1% भी प्रॉफिट हुआ हो तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें, रिव्यू करके आज जरूर बताइए कैसी ऐप आपको लगी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑफलाइन डाउनलोड, टेस्ट वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर लाइव पोल भी चलते रहते हैं, ठीक है, क्विज वगैरह भी चलती रहती हैं जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन रहते हैं जो कि मैं डालता हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर चलते रहते हैं, इसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में चलती हैं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत से बच्चों का गूगल प्लस के चैनल से 90 प्लस, किसी का 80 प्लस स्कोर हुआ है, वो भी आप लोग हमको सेलिब्रेट और टीचर में कर सकते हैं, ठीक है। अपना आप बता सकते हैं आपके कितने नंबर स्कोर हुए हैं, ठीक है। जीके में दोस्तों आपके कितने नंबर स्कोर हुए आप वो भी बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपको बताता है दोस्तों स्टडी मटेरियल आपको कहाँ पर मिलेगी। बैच वीडियो में आपको यहाँ पर जो आप वीडियो डाउनलोड करेंगे, जो फ्री वीडियो रहेंगे आप वहां पर फ्री वीडियो देख सकते हैं बैच वीडियो में। स्टडी मटेरियल में दोस्तों आपको यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, करंट पब्लिकेशन, यूथ की, ये सब पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। प्रैक्टिस नाउ में दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा। ऑफलाइन डाउनलोड में आपको यहाँ पर जो भी आप कोर्स की कोई भी वीडियो डाउनलोड कर दें तो ऑफलाइन डाउनलोड में आपके यहाँ पर डाउनलोड भी हो सकेगी, ठीक है। कुछ इसमें दोस्तों बेसिकली यार इसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री है, कुछ हम लोगों ने चार्ज कर रखा है, ठीक है। कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही नाममात्र शुल्क आपसे लिया जा रहा है ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाएगी, किसी में आपको 1 साल की वैलिडिटी दी जाएगी कुछ कोर्स में, है ना। तो आप देख सकते हो सबका डेमो साथियों अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। और फ्री टेस्ट में आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री टेस्ट मेरे द्वारा बनाए गए हैं जो कि आपके रेलवे के लिए, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप चैट वाले सेक्शन में, चैट वाले में दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पर चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो उसका फोटो खींचकर भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियो वगैरह भी हैं यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है ना। और इसके अलावा स्टडी मटेरियल में दोस्तों जैसे ही आप दोस्तों स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। स्टडी मटेरियल में आपको यहाँ पर क्लास नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी मुखर्जी नगर, जयपुर और भी इंपॉर्टेंट जो कोचिंग्स हैं उनके नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश जीएस की दोस्तों बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और साथ ही दोस्तों जितनी भी गूगल प्लस की जो यूट्यूब चैनल से जितनी भी मैं जो पीडीएफ है सब आपकी ऐप पर डालता हूँ, तो आप
ऐप को जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। ठीक है, वीडियो वाले ऑप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो वगैरह मिलेंगी, और भी जो इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके मतलब आग लगा दे, उस टाइप की आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है साथियों, इसके अलावा रेटिंग जरूर करें, अगर आपको ऐप कैसी लगी तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं अभी स्टार्टिंग में अभी आपको ये सब चीज़ें दी जाएंगी, धीरे धीरे करके हम और भी आपको चीज़ें देंगे, बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज बहुत कुछ दी जाएगी आपको, है ना। तो रेट करें, रिव्यू करके जरूर बताएंगे कैसा आपको ऐप लगा है। आपको हमारे द्वारा दोस्तों 1% हमारे द्वारा जो कंटेंट है, जो मैंने आपको वीडियो दी, अगर आपको 1% ही प्रॉफिट हुआ हो तो रेटिंग और रिव्यू करके दोस्तों जरूर बताइए आपको मेरे द्वारा कितना मदद मिली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुरुकुल प्लस की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सो दैट आपको इस सब चीजों का फायदा मिल सके।